Hello everyone, how are you? All fine? Yes. The boy at the end, the real one, the last bench, all are fine, very good. Raise your hands. आप चैप्टर 4 तक किसी को कुछ डाउट है चैप्टर 4 में? यस, नो डाउट, वेरी गुड. अच्छा, पीछे आपका भाई क्या हाल है? यस, नाउ गेट रेडी. चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पहले आप मेंटली आर यू प्रिपेयर्ड? कोई दिक्कत नहीं है. अब आपने पढ़ा था 9th क्लास में या 10th में रियल नंबर क्या होती है, रेशनल है, इरेशनल है, वो पढ़ा. सारी नंबर जो आपने आज तक सुनी है, देखी है, कहीं पढ़ी है, वो सारी रियल नंबर है. वेदर इट इज रेशनल, इरेशनल, जैसे √2, -√2, 1.1, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वगैरह वगैरह, सब रियल नंबर थी. तो जब रियल नंबर तो और कोई नंबर है क्या? अब हम हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या. सम्मिश्र संख्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलूँगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए. चलो शुरू करते हैं धीरे धीरे. बिगिनिंग. प्यारे बच्चों, जैसे मैं कोई बोलूँ 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपका जवाब होगा 4. मैं आपको 2 में से 1 नंबर दूंगा. जिस बच्चे ने 16 का स्क्वायर रूट 4 बताया उसको मैं 2 में से 1 नंबर दूंगा. सिर्फ बोलो क्यों? क्योंकि उसका आंसर +4 भी होता है, -4 भी होता है. अब आप बड़ी क्लास में आ गए, स्क्वायर रूट प्लस में होता है, माइनस में होता है. इसका मतलब कह सकते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है? उसका आंसर वो नंबर होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस 16 आ जाए. यानी 4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 16 आएगा. -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 16 आ जाएगा. दैट मीन्स स्क्वायर रूट इज प्लस एंड माइनस बोथ. ये था रियल नंबर की बात. ओके, वीडियो आवे ठीक, तो शुरू के देखते हैं क्या देख समझ. ओके, ये आपको क्लियर हो गया. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं. आपको मैंने पूछू, अगर मैं पूछूं 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1 का स्क्वायर रूट आप बोलोगे सर 1 भी है एंड -1 भी है. क्यों आपने ऐसे बताया? कि आपने सोचा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 1 आ रहा है, -1 को -1 से करूं तो मेरा 1 आ रहा है. मैं 4 का बोलूं आप सीधा बोल दो सर 2 भी है, -2 भी है. क्योंकि आपके दिमाग में था कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ रहा है, इसलिए 2 इसका आंसर है. -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर 4 आ रहा है, इसलिए -2 इसका आंसर है. यह आपके दिमाग में चल रहा था, इसलिए आपने आंसर बताया. अब मैं बोलूं कि आपको मैं अगर पूछूं कि -1 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आए. इंग्लिश में बोलूं, इज देयर एनी नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स प्रोडक्ट -1? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें -1 आए? ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि 1 के लिए तो आ रहा है, -1 को -1 से करें तो 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है. तो यार कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो है. आपने नाटक देखा था टीवी में, ऐसा एक सीरियल आता था, हॉरर सीरियल था, डरावना वाला. फिर उसके पीछे ऐसा लगा था कई सालों पहले. मम्मी पापा से पूछना, आपको याद नहीं होगा. नाटक का नाम था ऐसा करके, लास्ट में आता था ये लिखा आता था. फिर हॉरर सीरियल आता था आधे घंटे का, 1 घंटे का. कोई है तो इसका भी कोई तो है यार. ऐसे क्यों बना है नंबर? ये रियल नंबर की दुनिया में ऐसा कोई नहीं, वास्तविक नंबर में कोई नहीं है. तो लोगों ने बोला यार √-1 को हम आयोटा ले लेते. आई जैसा सिंबल देना, इसको पढ़ते हैं आईओटा. ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं आयोटा. यूनानी शब्द है हिंदी मीडियम वाले बच्चों जिसको आयोटा बोलते हैं. सभी ने बोला यार मैथमेटिशियन से काम करो, √-1 को आयोटा मान लो और -1 का स्क्वायर रूट होता है. तो ये कोई दिस इज इमेजिनरी नंबर, ऐसा होता नहीं है. रियल नंबर नहीं, एक काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर है. तो फिर किसी ने बोला यार जब ये बताओ आप, यू टेल मी व्हाट इज दिस
2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको आप लिख दीजिएगा, ऐसा करना -1 और इंटू 2 कर देना, -1 इंटू 2 कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो। अब क्या हुआ, या 2 इंटू -1 कर दो, आपके लिए 2 इंटू -1 कर दो, स्क्वायर रूट में आपको पता है ना, आपने रूट ए बी पढ़ा था 9th क्लास में, इसको रूट ए इंटू रूट बी भी लिखते हैं, ऐसा करते हैं। तो 2 का स्क्वायर रूट तो होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है, और ये इंटू क्या होगा, मैंने -1 लिख दिया। अब ये क्या आया, दिस इज √2 आयोटा, यानी ये √2 आयोटा, ये भी इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी नंबर, √2 आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर है। ऐसे नंबर रियल नंबर की दुनिया में है नहीं, सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। अब मैं बोलूं √-3, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक नंबर्स, काल्पनिक संख्या। इसको भी ऐसा करो, 3 इंटू -1 कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो, 3 का तो √3 होता है, और इसको कर दूं मैं -1 का स्क्वायर ऊपर की तरह, ये क्या हुआ, √3 आयोटा। आप एक काम कर लो, √-1 के आयोटा मान लो, ये है, दीज आर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्यों अब तक आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो इमेजिनरी कहाँ गई, अब आ गई इमेजिनरी आपके सामने, ये आयोटा। अब एक काम करते हैं, टॉपिक देखते, कोई स्किप नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं आपको, तो सीधे सीधा कोई बोलेगा, हाँ अब मैं बोलूँ -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ। आप इसको 4 इंटू -1 लिखना, तो 4 का तो होता है 2, और -1 का ऐसा करना, दिस इज 2 आयोटा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट हो गया, बट माइनस की वजह से 2 आयोटा आया, ये ध्यान रखना। ये तो 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर रूट √3 लिख दिया, √3 आई, ये 2 आई। इसी प्रकार -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी सीधा सीधा 9 इंटू -1, तो ये 3 आयोटा हो गया, क्यों 9 का स्क्वायर रूट होता बट -1 का नहीं होता, दिस इज 3 आयोटा। ये आयोटा किसी भी नंबर के पीछे आयोटा जुड़ गया तो काल्पनिक नंबर बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, ये समझ में आया, ये वाला, ओके। अब एक और नंबर लेते हैं, और नंबर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया मैंने 3 + 4 आयोटा। अब 3 रियल नंबर है, now I will take a number 3 + 4 iota. Here 3 is real number, whereas 4 iota is imaginary number. तो रियल भी हो गया और इमेजिनरी हो गया, सम हो गया इनका, या डिफरेंस हो गया, या मैंने ले दिया 2 - 3 आयोटा, या रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो ऐसे नंबर जो है कॉम्प्लेक्स मिल गए, रियल प्लस इमेजिनरी वगैरह, ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो प्योरली रियल, ओनली आयोटा वाली चीज हो तो रियल नंबर होता नहीं है, ठीक है। और सॉरी उल्टा बोला मैंने, प्योरली इमेजिनरी में अगर ये ढक दूं जो दिख रहा, दे आर प्योर इमेजिनरी नंबर, ये ढक दूं तो प्योर रियल नंबर, ठीक है ना। अब रियल और इमेजिनरी सब मिल गया तो कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब इसको डिनोट करने का हमारी एनसीईआरटी बुक में Z लिखा, Z लेटर Z, स्मॉल z है, किसी किसी किताब में कैपिटल Z लिखा है, कैपिटल Z लिखा, छोटा z भी होता है, कैपिटल Z भी होता है। वैसे कैपिटल Z हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल Z एनसीईआरटी बुक में इंटीजर को डिनोट करता है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेयर कैपिटल C भी लिखा होता है। तो वी विल फॉलो आवर एनसीईआरटी बुक, Z = दिस, ये Z हो गया ऐसा दूसरा, और ज्यादा है तो Z1 Z2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी Z हो गया, Z1 Z2 लिख दो, Z इज दिस, ये क्या हो गया। अब एक चीज, तो जनरली इन जनरल सामान्यतया, हिंदी मीडियम वालों सामान्यतया Z = मैं लिख दूं A + आयोटा B, कुछ लोग लिखते हैं X + आयोटा Y, X Y का जोड़ा, A B का जोड़ा। ऐसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप नोट कर लेना, और एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर भी ठीक ठाक लिखा है, जहां A एंड B वो रियल नंबर है, A एंड B दोनों रियल है। जैसे 3 + 4 आयोटा, तो 4 तो रियल है ना, 4 तो रियल है ना,
बट आयोटा मिल गया था बेचारा ये, जहां पे ए क्या है, ए को रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और बी इज इमेजिनरी पार्ट। ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग, आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट, और अकेला जो है वो किसी का नहीं, वो रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ रियल पार्ट क्या है, 2, या इमेजिनरी पार्ट -3 है, ये इमेजिनरी पार्ट -3। बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड को बोलते हैं आर ई, फिर छोटा सा जेड ले, आर ई जेड, कुछ लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको बोलते हैं आई एम, छोटा सा आई मीन्स इमेजिनरी, आई एम इमेजिनरी, और जेड, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज कॉम्प्लेक्स, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये सारी चीजें समझना, आराम से वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके सुनना। यहां मैं अगर बोलूं आर ई जेड क्या, आर ई जेड क्या है 3, इसका उसका वाला का। आई एम जेड का मतलब यह नहीं कि मैं जेड हूं, आई एम जेड इज 4, ठीक है, इसका जेड का इमेजिनरी पार्ट 4 है। ये आपको समझ में आ गया है? इसका आर ई जेड 2 और आई एम जेड -3, आराम से देख लो इसको। तो ये x प्लस ए प्लस आयोटा बी इज कॉम्प्लेक्स रियल, और ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। दो इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। दो नंबर है, दो नंबर को हाउ टू कंपेयर द टू इमेजिनरी नंबर्स। थोड़ा बोर्ड को सेटिंग करते हैं पहले, तो फिर करते हैं कंपेयर। इट इज ऑल राइट, यस। नाउ अब एक चीज, बड़ी काम की चीज आप ध्यान रखना, देखो जहां से आपने कोई एक टॉपिक मिस किया, आपको वहां से चैप्टर समझ में आना बंद हो जाएगा। मतलब लिख दिया कोई नंबर है x प्लस आयोटा y, एक नंबर है, और दूसरा नंबर है a प्लस आयोटा b, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये तभी संभव है, देखो रियल पार्ट इसका x, इसका रियल पार्ट a, इसका इमेजिनरी पार्ट y, इसका इमेजिनरी पार्ट b। ये दो एरो लगता है, दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। मतलब ये इसका मतलब है, इसको लिखते हैं IFF, पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी ये दोनों डायरेक्शन में कंडीशन लगती है, मतलब ये है तो ऊपर वाला रिजल्ट ये है, और ये कंडीशन है जिसका रिजल्ट ये है। मतलब ये है कि इसका रियल इसके रियल के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी ये इक्वल होगा। ये समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ, देखो रियल पार्ट दोनों की इक्वल होगा और आयोटा का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, तभी संभव है, नहीं तो नहीं है। अब मैं आपको कोई बोलूं, मैं इसको लिखता हूं, एक मुझे आप आंसर बताइए, ठीक है ना। इफ 3 प्लस I will write yi equal to 2 minus 3i, और आई राइट नो, ये मैं इधर करूंगा 4, इधर करूंगा a माइनस 3i। अब मुझे आप बताइए a का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या, बताइए। कैन एनीवन टेल यू? कॉरेस्पॉन्डिंग भाग कंपेयर कर लो। इधर 4 की जगह कौन है, a, तो a बराबर 4, इधर y की जगह कौन है -3, तो y बराबर -3। इसे समझ में आया नहीं आया? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, इंग्लिश में बोले तो वापस बोलता हूं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑल्सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ये समझ में आया? ये आपका ना। अच्छा दूसरा बोलूं, अच्छा कोई बच्चा बोलता मैं तो सर बता देता था, बस मेरे को आता था, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया, अब बता दो। मैं बोलूंगा a प्लस आयोटा b इक्वल टू, मैं लिख दूंगा, मैं लिखूं 3 माइनस 4 आयोटा। कैन यू टेल व्हाट इज a हियर? a इक्वल टू क्या हुआ बताइए, 3, और b की जगह कौन है, b की जगह 4 है,
गलत जवाब -4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब मैं बोलूं अगला x प्लस आयोटा वाई की जगह मैं लिख दूं ओनली आयोटा। कैन एनिमल टेल मी व्हाट इज x? x इक्वल टू क्या हुआ 0, y इक्वल टू क्या हुआ 1, क्योंकि ये 1 आयोटा है, 1 आयोटा है ना, तो कुछ है ही नहीं ना, इसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है, इसको 0 प्लस 1 आयोटा लिखते हैं ना, तो x इज 0, नो रियल पार्ट, ये समझ में आ गया। अब आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको कराऊंगा नहीं, आप खुद कर लेंगे एग्जाम्पल 1, बताओ लिख के, चलिए बता देता हूं क्या है। एग्जाम्पल 1 में लिखा है इफ 4, अब एग्जाम्पल 1 आप देखते हैं आप कर पाते हैं, कितने लोग कर पाते हैं। 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6। बच्चों x एंड y के वैल्यू पता करना। आप में से हर कोई बच्चा जो लास्ट में बैठा है, फर्स्ट में बैठा है, ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट बताइए। तो क्या अभी देखिए बिना आयोटा वाला इक्वल है, तो क्या हुआ 4, आप लिखना कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं एक्सरसाइज पूरी करूंगा, एग्जाम्पल में शॉर्टकट मारूंगा। कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर 4x इक्वल टू क्या आया 3, तो x इक्वल टू क्या आया बच्चे 3/4। x का वैल्यू 3/4 आंसर है, चेक कर लो, मैं देखना कर लूं 3/4 है, सही है। अब ये तो ये क्या रियल पार्ट कंपेयर किया, अब देखो आयोटा का कोएफिशिएंट ये इधर आयोटा का -6, तो क्या करूं मैं 3x माइनस वाई की जगह मैं लिखूं -6, आयोटा का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, x आपके पास ऑलरेडी है, कितना है देखो, ऐसा ही है ना, हर बार इतना सिंपल थोड़ी मिलेगा। x का वैल्यू आप अभी प्राप्त कर चुके हो, यहां रखिए 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, अभी क्या 9/4 हो गया ना, तो -y इक्वल टू -6 माइनस 9/4, परफॉर्म कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम फेलसीएम लेके कर लेना आप। ओके 24 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 9 33, तो 33/4 आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब एक आप पढ़ते हैं नया टॉपिक एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा मतलब क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग बीज गणित, कॉम्प्लेक्स नंबर की बीज गणित। अरे गणित के बीज बोएंगे अभी, किताब में मैं आपको फटाफट पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजर लॉ, देखो आपने कहीं पढ़ा था यार छोटी क्लास में, क्लोजर लॉ मतलब ये है आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। z इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ लागू हो गया। मैं बोल रहा हूं आपकी पेज नंबर 98 में लिखा, फिर से बोल रहा हूं, इफ वी ऐड any two complex numbers the result is always a complex number, z1 plus z2 is another complex number। जैसे मैं बोलूं 3 + 4 आयोटा में अगर मैं बोलूं 2 - 6 आयोटा ऐड कर दिया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, रियल में रियल होता 5 - 2 आयोटा। देखो ये है ना कॉम्प्लेक्स आंसर कॉम्प्लेक्स आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया, ज्यादा मैं इसमें लेक्चर बाजी दूंगा नहीं। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ में क्या फर्क पड़ता रे, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एवरी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 + z2 इक्वल टू z2 + z1। एक काम करते हैं, आप मैं z1 को ले लूं अभी 3 - 4 आयोटा, z2 में ले लूं 2 + 5 आयोटा, आपको समझ 2 + 6 आयोटा ले लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल में काफी आसान होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ हिंदी में क्रम विनिमय गुण धर्म, यानी आप ऑर्डर चेंज करें तो आपका उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे प्यारे प्राणी। नंबर 3 में एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में सहचर्य गुण धर्म, मतलब z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 z3, आपको तीनों को सम करना है। पहले दो इनको ऐड कीजिए फिर ये करिएगा, या पहले लास्ट 2 को ऐड करो, ये दिस इज एसोसिएटिव लॉ। सेट थ्योरी में थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये बड़ी काम की चीज, ये वाली थोड़ी पढ़ना, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी, अभी मजेदार चीजें पढ़ेंगे आपको। यानी क्या ऐड कर, ये आप ना, मैं अगर आपको बोलूं होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मीनिंग ये हुआ कि इसमें क्या ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज जीरो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करो तो द नंबर इज नॉट अफेक्टेड, उसकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी वो तो बाद में अगला टॉपिक होगा, ठीक है। दिस इज एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एडिशन, दिस टॉपिक इज फॉर एडिशन, ठीक है, एडिशन में चल रहा है, ओके बच्चों, एडिशन में चल रहा है। फिर आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना और अच्छा है। एडिटिव इनवर्स आप याद रख लो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। क्या ऐड करेंगे इसकी पहचान को कोई नुकसान नहीं हो, जीरो। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करेंगे जीरो आ जाए, दूसरे शब्दों में क्या ऐड करेंगे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी एडिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ z इज माइनस जेड, जेड में माइनस जेड ऐड करो तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या ऐड करें, 3 - 4 आइटम है, -3 + 4 ऐड करो तो उल्टा, ये है कुछ नहीं, जो आप सिर्फ लिखने की कहानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज -z, ये तो काम हो गया इसका। तो डिफरेंस वाला कोई फंडा नहीं। अब मैं करूंगा मल्टीप्लीकेशन वाला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, हाउ टू मल्टीप्लाई, वो मैं अभी अगले टॉपिक में सिखाऊंगा। अभी मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी बताऊंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, गुणा कैसे करते, क्लोजर लॉ होल्ड करता, इफ यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, सो क्लोजर लॉ इसमें भी लागू होता है। कम्यूटेटिव वाला z1 × z2 = z2 × z1, ये कम्यूटेटिव लॉ भी लागू होता है। एसोसिएटिव लॉ भी लागू होता है, z1 z2 z3 या z1 पहले इसको कर दो तो भी सेम ही है, ठीक है बच्चों, वही दे रखा होगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव, यहां एडिटिव की जगह थोड़ा वर्ड आएगा यार, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आगे खिसकाना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या ऐड करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़े, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किससे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़े। तो क्या बताइए व्हाट इज द मल्टी, इसमें दिया नहीं है, दिया है, यस दिया ना, क्योंकि दैट इज 1। जैसे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या, 1, ये तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी पहचान को कोई खतरा नहीं, यानी आंसर सेम आएगा। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लीकेटिव है, कहां लिखूं रे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज, यानी देखो पहले क्या एडिटिव इनवर्स क्या था, क्या ऐड करेंगे आंसर जीरो आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करें जेड को तो क्या आ जाएगा 1 आए तो 1/z, जेड को 1/z से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। कहने का मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कोई बड़ी तोप नहीं होती, नाम ऐसा दिया है कि बच्चे नाम सुन के डर जाए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल, z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z, यानी z इक्वल टू कोई बोलेगा 1 + आयोटा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स mi बोल दूं, इज mi इज 1/1 + आयोटा, प्राणी 1/1 + आयोटा है। ये चीज आपने पढ़ ली।
अब एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। Z1 क्या है, कोई नहीं, Z1 2 प्लस Z3, वो तो आप जो सोच रहे पता ही है, दैट इज Z1। ये क्या होगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये दिस इज वेरी इजी, जो आप सोच रहे, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब हमारा बड़ा काम का टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, अभी मैं नहीं सीखूंगा। अभी हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की घात, आयोटा की पावर। बड़े काम की चीज है, आप ध्यान लगा के सुनना। ओके, अब हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर। आपको एक बेसिक चीज याद रखना है, आयोटा का मतलब √-1, ये आपने अभी पढ़ा, √-1। तो इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कोई चीज का स्क्वायर कर दिया, अगर √a इंटू √a स्क्वायर करने वाले तो क्या हो, ये स्क्वायर रूट हट गया ना, a आया, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। इतना तो आपको याद रहना, क्योंकि आयोटा √-1 है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया। इतनी चीज आपको याद रखना है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं आयोटा। आपको मैं बड़े ध्यान से सुना, बहुत काम की, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो इसमें एक जादू मिलेगा आपको, इतना तो आप याद कर लो। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर माइनस, रख लिया, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर माइनस। घर जाते टाइम ये पढ़ के जाना, या घर में हो तो इसको स्कूल जाते टाइम पढ़ना, या बाहर निकलते टाइम घूमने के टाइम इसको आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर बोल लो, रट लो। अब बच्चों पढ़ लो, इधर देख लो, यहाँ पे बातें नहीं करना। आयोटा क्यूब को मैं क्या लिखूं, आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिखे ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में पावर 1 ऐड होती है ना, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। आयोटा स्क्वायर क्या -1, तो ये क्या हो गया -1 इंटू आयोटा, कुल मिला के आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा। ये समझ में आया। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब बच्चों आयोटा 4 को क्या लिखा जाएगा, आयोटा की पावर 4, आयोटा का 4 में लिख दूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और ये भी -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब एक काम करो, आप इतना तो याद कर लो, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा 4 क्या, इसका भी स्क्वायर है ना। तो अच्छा, इसको और भी समझ सकते हैं, आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये -1 का स्क्वायर, फिर 1 हो गया, ऐसे भी याद रख लो। ये 3 आप याद कर लो, 10 सेकंड का टाइम दे, 3 याद कर लो, रट लो। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 1 हो गया। आयोटा क्यूब माइनस 1, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1, -1 माइनस आयोटा 1, याद हो गया। अच्छा, थोड़ा और करते हैं। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, याद हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 + 1। अब आते हैं इसको समझाऊंगा, फिर एक तरीका बताऊं। आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, और 1 इंटू आयोटा क्या हो गया, दिस इज ओनली 1, सॉरी दिस इज आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 क्या हुई, अभी आपको रटना नहीं है, आपको यहां तक रटना है। आयोटा 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 होता है ऑलरेडी, तो 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा। ओके, ये हो गया। सिमिलरली आयोटा की पावर 6 को मैं क्या लिखूं, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर कर दूं, तो क्या हुआ, आयोटा 4 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता बताइए, -1, तो 1 इंटू -1 हो गया। देखो समझ में आया। और दूसरा तरीका ये भी है, आयोटा की पावर इसको क्या करेंगे, आयोटा क्यूब का स्क्वायर कर लो, या आयोटा स्क्वायर का क्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। आयोटा की पावर 7 को 4 और 3 कर दूं, और आयोटा क्यूब कितना ऊपर देखिए, माइनस आयोटा, क्या 1 इंटू माइनस आयोटा, आपका आंसर आ गया माइनस आयोटा। समझ, आयोटा की पावर 4 को आप 1 मान लो, काम आएगा बहुत बार। तो आंसर अगेन इज माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 8 क्या होगा, 4 और 4, वो भी 1, ये भी 1 इंटू 1 आ गया। अरे यार, ये तो आंसर कभी 1 आ रहा, कभी -1, कभी आयोटा, कभी -1, 4 में से कोई एक आ रहा, 1 -1 आयोटा और माइनस। इसके अलावा आंसर नहीं आएगा, इसके अलावा आंसर नहीं आएगा। एक दो और करना है,
एक दो फिर एक तरीका बताऊं, फिर कितनी भी बड़ी पावर होगी। अब मैं अगर लिखूं आपके पास, लेट मी राइट सम मोर पावर्स, आयोटा रेज टू, ये हो गया 8 9 10, आज राइट आयोटा के पावर 9 यहां लिख दो। आयोटा रेज टू 9 कितना होता है, आयोटा रेज टू 10 के एक साथ लिख दूं मैं। आयोटा का पावर 11 कितना होता है, आयोटा का पावर नोट 11 12, आयोटा 11 यहां था, आयोटा 10 यहां मिटा दिया, आयोटा रेज टू 9 वाज हियर। ये सारी चीजें थोड़ा और करते हैं अभी हम, ठीक है। इसके लिए आपको देखो, आपको ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 याद रख लो आप। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4 याद रखो। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। अब आयोटा 9 का मतलब हो गया, आयोटा की पावर 9 का मतलब, या ऐसा कर लो आयोटा 8 इंटू, या आयोटा 4 इंटू आयोटा कर लो, ये 1 हो गया, 1 आयोटा, द आंसर इज आयोटा। आयोटा रेज टू 9 इज आयोटा। अब इसका मतलब आयोटा 10 करने के लिए इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा 10 कितना हुआ, आयोटा 10 इज आयोटा 9 इंटू आयोटा। आयोटा 9 कितना आयोटा है, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1। सिमिलरली आप जब ये सारा फंडा अपनाएंगे, ये आपको मिलता रहेगा माइनस आयोटा, दिस विल बी 1, दिस इज आयोटा -1 माइनस आयोटा, एंड ये 1 हो गया, ठीक है। अब मैं एक जनरल मेथड बताऊंगा, कितनी भी बड़ी पावर्स हो आप आंसर बता सकते हैं इन जनरल, ऑलराइट। जनरल में, इन जनरल आयोटा रेज टू 4k, आयोटा रेज टू 4 से डिवाइड, आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करो, और k उसका कांस्टेंट है, +1 आया। अभी क्या है +1 अभी बताऊंगा। 4k + 2, अल्लाह नहीं करो पीछे भाई आवाजें आ रही है, 4k + 3। मैं 4k + 0 लिखूं या ओनली 4k लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचता। जैसे है ना, आपने पढ़ा था ना, a = BQ + R, तो ये BQ हो, जैसे यार B = 4 है और Q की जगह K लिख दिया, 4K, और प्लस R क्या है ये पावर, दिस इज पावर इक्वल टू, मैं B 4K + R लिख दूं, पावर इक्वल टू मैं लिख दूं 4K + R, जैसे BQ, तो K कांस्टेंट है, R उसका रिमाइंडर है, R उसका रिमाइंडर है। अब जब उसका रिमाइंडर 0 आया, या रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 3 आया, तब क्या आंसर होगा? आपका आंसर हमेशा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ही आएगा। तो क्या आंसर आएगा? लेट मी चेक। तो आपको पहले तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। कैसा आएगा? आपको इतना भी बड़ा नंबर हो, 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा, वो डिवाइड होता है कि नहीं होता, उसको मैं एक तरीका बताऊं। जैसे मान लो आप 4 से डिवाइड किया आपने 9 8 7 2 1, कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। एक बात तो कन्फर्म है कि 4 से जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा, 3 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। अब यू टेक लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। अब 21 को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये आपने क्लास 8 में सीखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। कितना भी बड़ा नंबर हो, यू टेक ओनली लास्ट 2 डिजिट, तो रिमाइंडर बचता 1। यहां पे रिमाइंडर इज 1, R = 1 है। ठीक, दैट मीन्स अब मैं पहले इसका आंसर लिखा देता हूं। 4K + 0 को लिखने को मतलब नहीं है, +0 इज नो मीनिंग।
सबका आंसर क्या आएगा? मीनिंग हुआ ये हो गया 1 आयोटा -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा। एक बार याद करो, ऐसे ही समझ लो नहीं यार, 4k + 1। अब 4k को 0 होता है, आयोटा रेज टू 4k + 1 को क्या लिखा जाए? आयोटा रेज टू 4k इंटू आयोटा लिखते हैं ना, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाएगा? आयोटा रेज टू 4k इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया ना। और ये आयोटा रेज टू क्या हुआ? 4k, आयोटा रेज टू 4k, दिस विल बिकम आयोटा रेज टू 4k इंटू आयोटा क्यूब। मतलब ये हुआ आपको ये चारों, ये 3 याद कर लो, आयोटा क्यूब, सॉरी आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4 आप याद कर लो। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1, ठीक है। -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1, इतना याद कर लो तो वो फिर आपको यहां से पता लगेगा। या ऐसे रख लो आप, आयोटा के पावर ये याद कर लो, आयोटा का पावर 1 आयोटा, आयोटा का पावर 2 इज -1, आयोटा के पावर 3 इज, क्योंकि 4k तो 1 होता है, ठीक है। समझ लो 4k + 0, आयोटा का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर तो 1 होता ही है। अब इतना है, 4k को मारो गोली 4k, आयोटा का पावर रिमाइंडर 0 दैट इज 1, आयोटा का पावर 1 दैट इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 1, आयोटा क्यूब, ये आपको याद हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये अभी पक्का रट लो, पक्का रट लो, वीडियो को पॉज करके याद कर लो। इसका मतलब आयोटा का पावर 4 9 8 7 2 1 करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा ये? आयोटा का पावर 4 इंटू समथिंग आएगा, 21 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 1, रिमाइंडर 1 बचता, दैट इज आयोटा का पावर 1, वो रिमाइंडर दैट इज आयोटा। समझ आया? इसी प्रकार अगर मैं बोलूं आयोटा का पावर 9 8 0 3 9803, दैट मीन यू कंसिडर दिस लास्ट 2 डिजिट, तो वो क्या होगा? दैट इज आयोटा क्यूब होगा, आयोटा क्यूब होता माइनस आयोटा। समझ आया? अगर मैं बोलूं आयोटा का पावर 4 4 3 2, तो दैट बिकम्स ये वाला, ये कितना है? 4 8 4 का 32, रिमाइंडर 0 बचता है, दैट मीन्स इट आंसर इज 1, ठीक है। ये तो आपको याद कर लेना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, आयोटा इसको। अभी एक चीज मैं बताऊं और थोड़ा इसका रिसर्च करते हैं। अगर आयोटा की पावर इवन है तो उसका आंसर या तो 1 है या -1, यानी आयोटा की पावर इवन में आयोटा प्रेजेंट नहीं होगा। पावर 2 है -1, पावर 4 का 1, 6 का -1, 8 के, सारी इवन पावर में आयोटा विल वैनिश, आयोटा विल डिसअपियर। आयोटा की पावर ओड में आयोटा विल बी प्रेजेंट, यानी उसका आंसर या तो माइनस आयोटा आएगा या आंसर प्लस आयोटा आएगा। इवन वालों की बात करते हैं, अगर आयोटा की पावर एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल है, एग्जैक्टली 4 की टेबल वाला है पावर, तो आंसर इज +1। और आंसर अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, ओनली 2 का मल्टीपल, तो आंसर इज -1, ये याद रखना, ठीक। और माइनस आयोटा प्लस आयोटा कब आता है? वो आपको 4k + 1 है तो आयोटा, और 4k + 3 है तो माइनस आयोटा। 4 की टेबल से 1 ज्यादा तो आयोटा, 4 की टेबल से 3 ज्यादा तो माइनस आयोटा होगा। समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको सवाल देता हूं। किसी जमाने में एक एग्जाम हुआ करता था, उसका नाम था AIEEE, AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। वो 2011 तक ये चलता था और दिस वाज कंडक्टेड बाय CBSE। अभी इसकी जगह ले ली है JEE मेंस ने, JEE मेंस ने इसकी जगह ले ली है। ये एग्जाम भी आजकल CBSE लेता है। JEE एडवांस इज कंडक्टेड बाय IITs, ओके। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, आयोटा की पावर 39815, आयोटा की पावर 39815, so this was 816,
आयोटा की पावर 39817, आयोटा रेज टू 39818। द आंसर, फटाफट आपको ऑप्शन देना है, ऑप्शन ए बी सी 5 ऑप्शन देता हूं मैं। आप कितने टाइम में इसका आंसर लेके आते हैं ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड 0। हाउ फास्ट कैन यू डू द आंसर? मैं तब तक इस मार्कर को एक डाल के रेडी करता हूं, तब तक आप शुरू कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, ज़्यादा वक्त दूंगा नहीं, ठीक है ना? 1 मिनट में करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए। ओके बच्चों, अगर मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे दूं तो आप सब कर लेंगे, ठीक है ना? अब यहां एक ध्यान देना, ये सारी पावर कंज्यूगेटिव है, कंटिन्यूस पावर है। 15, 16, 17, 18, 3000, 39815, 39816, 39817, 4 कंटिन्यूस पावर का सब। यू टेक, यहां से आप कोई 4 लगातार पावर ले लीजिएगा, आप कहीं से भी ले लीजिएगा। मैं ये ले लेते 1 2 3 4, कितना हुआ? 1 2 3 4, ये वाला ये ले लीजिए, लगातार 4 ले लीजिए। अब इनका इसका 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 सम कितना चेक करो। व्हाट इज द सम ऑफ माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1? माइनस आयोटा प्लस आयोटा को मार डालेगा, +1 -1 मर जाएगा। द आंसर इज 0। यू टेक एनी 4, यहां ले लो, ये ले लो, ये वाला कितना हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, आंसर इज 0 अगेन। तो दैट मीन्स एक नोट लिख लो कहीं, जस्ट नोट डाउन द नोट, द सम ऑफ 4 कंटिन्यूस या 4 कंजिक्यूटिव पावर, 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। दैट मीन्स इसका आंसर 0 आएगा। फास्ट फॉरवर्ड टाइप, टाइम बिल्कुल वेस्ट करना नहीं है। वैसे तो आप करेंगे, आपका आंसर तो आएगा। तो आयोटा की 4 कंजिक्यूटिव पावर का सम 0 हो। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। कैन यू डू इट? यस, आर यू रेडी ऑल? वेरी गुड। इसका चेक करें। आयोटा रेज टू 41 प्लस आयोटा रेज टू 42 प्लस आयोटा रेज टू 43 अप टू प्लस डॉट 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 अप टू आयोटा रेज टू 60, आंसर कितना आएगा? जरा सोचिए फटाफट। हाउ फास्ट कैन यू डू इट? वैसे तो आपको 10 मिनट दे दूं तो आप कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 4 के ग्रुप बन रहे हैं। आयोटा रेज टू 41 से लेके 44 तक 0, 45 से 48 तक 0, 49 टू 52 तक 0, 53 से 56 तक 0, 57 से 60 तक 0 है। तो आंसर अगेन इज 0, ठीक है ना? आंसर इज 0, क्योंकि 4 के ग्रुप बन रहे हैं ना, 4 के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये आपको समझ में आया? अब मैं अगर लिख दूं अप टू आयोटा रेज टू 101, आयोटा रेज टू 101, तब कितना होगा बताइए? व्हाट इज योर आंसर लो? यानी 41 से लेके 101 तक कितने नंबर होते हैं कंटिन्यू? 41 टू 100, 41 से लेकर 101 तक। देखो 41 टू 100 कितने नंबर हो गए? 101। मतलब ये हो गया, आप 101 में से 40 माइनस करेंगे, 41 इंक्लूड है, आपके पास बच गया 61। तो कंटिन्यूस 61 पावर्स का क्या सम होगा? 60 पावर का किया तो 15 4 60, यानी कंटिन्यूस 60 पावर का सम तो 0 होता है ना। 60 पावर का सम 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से मैं अगर करूं तो ये 41, मैं इफ आई राइट हियर दिस कैन बी रिटन एज, ये सेम रखता हूं मैं, आयोटा रेज टू 41, आयोटा 42, आयोटा 43 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 100, आयोटा रेज टू 100 प्लस आयोटा रेज टू 101। अब देखो बच्चों, आयोटा का पावर कितना था? 100। तो 41 से लेकर 100 तक 60 नंबर होते हैं। 41 60, इन सब का तो सम हो गया 0, इन सब का सम 0 हो गया। तो 0 प्लस आयोटा के पावर 101। अब 101 कितना होता है? आयोटा के पावर 4 से डिवाइड कर लो, 4 की टेबल से 1 ज्यादा है,
4 की टेबल एक ज़्यादा है तो आंसर इज आयोटा, योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए वगैरह में आपके आते हैं, जस्ट डोंट मिस देम बच्चों। अब हम अगला टॉपिक करते हैं हमारा काम, ठीक है। अब एक चीज और बताओ मैं आपको, एक मजे की चीज, आपको इतना तो याद होगा कि आयोटा, इसको अभी देखो, अगर आपको अभी तक याद नहीं तो मैं आपको बोलता हूं, इतना तो आप याद कर लो, आगे बढ़े। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा 4, ये इतनी चीजें तो याद रख लो। ये -1 माइनस आयोटा एंड 1, इतना तो रटना पड़ेगा, ठीक। और आयोटा बराबर तो आयोटा, ये देखो क्या क्या नई चीज है क्या, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1, इतना तो पक्का रट लो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके ये रट लो, फिर वीडियो को प्ले करना बच्चों, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छी बात है। अब एक मजे की चीज बताऊं आपको देखना, जो आपने आज तक ना कभी देखी है, ना सुनी है, ना कहीं पढ़ी है। अच्छा, अब मैं वहां पर लिख दूं अभी जो मैंने बताया था। आयोटा स्क्वायर क्या था, -1, आयोटा क्यूब मैं आपके सामने हमेशा रखूंगा माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू 4 इज 1, इतना तो आपको याद है। अब एक चीज देखिए, आप आयोटा स्क्वायर बोले तो मैं लिखूंगा आयोटा इंटू आयोटा। अब आयोटा होता कितना है, √-1, और ये भी √-1 हो गया ना। अच्छा, आपने पढ़ा था 9th क्लास में √a इंटू √b आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट √ab, ऐसा आप लिख, क्योंकि अंडर रूट में यानी रूट बोले तो सेम पावर है, सेम पावर में इसको अंदर एक ही रेडिकल साइन के अंदर भेज सकते हैं। अब ये क्या हुआ, तो अंदर गया, अंदर जाते बन गया √-1 इंटू -1, यानी ये हो गया √1। इसका मतलब ये तो आपने पढ़ा √1 का वैल्यू 1 होता है, +1 -1 भी लिख सकते हैं। आपने क्या आयोटा स्क्वायर, ये तो 1 आ गया, और लेकिन यहां आपने अभी पूरी आधे घंटे की बकवास में आपने पढ़ा चिल्ला चिल्ला के आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये तो उल्टा काम होगा, दिस दैट मीन्स देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, ये तो काम उल्टा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कौन सच्चा कौन झूठा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर 1 होता है, बताइए। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, अभी आपके ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता नहीं, बट एक बार बहुत पहले आईआईटी का एग्जाम पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था बच्चों, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू नहीं हुआ करता था, तब कंप्यूटर का कोई जमाना नहीं था। लगभग 80s में, 90 के पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे, तो सब्जेक्ट में क्वेश्चन था, टीचर की मर्जी थी, जितने मर्जी उसके मार्क्स दो, 4 में से आप 2 दे, कोई 3 दे, एमसीक्यू हो गया तो काम काफ़ी आसान। उसमें क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 2 negative numbers, and then he was asked to find the square root of that number. He found that the square root of was, both the number was positive. तो 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट और उसको स्क्वायर पॉजिटिव आया, तो वेयर वाज ही रॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन था, वेयर वाज ही रॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन था, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये मामला फ्लॉप कब होता है, आपकी बुक में कहीं दे रखा है, दैट मीन्स √a इंटू √b इज नॉट इक्वल टू √ab। कब होगा, इफ बोथ a एंड b आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तब हम ये काम कर नहीं सकते। मतलब ये √-1 यहां पे गलती है, ठीक है ना, मतलब √-1 इंटू √-1, दिस इज नॉट इक्वल टू √-1 इंटू -, ये गड़बड़ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए एंड बी दोनों नेगेटिव है, तब ये मामला गलत है, ठीक है। तो गलत बात नहीं करना, ठीक है, गंदी बात नहीं करना, ओके ओके। तो ये चीज़ आपको पढ़ा दी। अब मैं कुछ मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें याद है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। तो ये तो कुछ नहीं, आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बोर्ड के एग्जाम में, फिर भी मैं अभी आपको अगले क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह आप देखना, खुद करना। एक टॉपिक है मोड वाला, मैं 5.2 जब पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, एग्जाम्पल आप खुद देखना, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं,
चलो बच्चों मोड पढ़ ही लेते हैं, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही लेते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें क्या है मैं बताऊं पहले, मोड होता क्या है। ये a मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ऑलराइट, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो आप a एंड b, आयोटा छोड़ दो, a एंड b मान लो a यहाँ b यहाँ, a एंड b सपोज इसका कोई कोऑर्डिनेट है, दिस a एंड b इज सम कोऑर्डिनेट। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे ना, एक्स वाई प्लेन वाला, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, a एंड b यहाँ लिख दिया। अब a एंड b का मोड का मीनिंग क्या मैं आप बताऊं, दिस इज ओरिजिन। अब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज जस्ट मोड है और कुछ नहीं, ये हमारा मोड z है, दिस इज मोड ऑफ z। ये समझ में आया, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, रूट मोड z रूट a प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एक्स ए माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 को होल स्क्वायर, कुल मिला के ये आता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। समझ में आया ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दैट पॉइंट, मोड इज नथिंग। अब कोई मान लो ये माइनस ए एंड बी होता, ए एंड माइनस बी होता, माइनस ए माइनस बी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर होता है, यानी कुल मिला के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपका z अगर 3 माइनस 4 आयोटा है तो मोड z क्या हुआ, रूट 3 का स्क्वायर एंड प्लस b इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, कुल मिला के ये क्या होगा 9 प्लस 16 यानी 25 हो गया, दैट मीन्स इट द आंसर इज 5। तो मोड z इज 5, यानी ये जो पॉइंट है 3, -4 दिस इज 5 अवे फ्रॉम, तो 3 5 x 3 y माइनस में मान लो यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 3 and -5, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना ओरिजिन से, x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, आपने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, समझ में आया। तो मोड कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मोड इज जस्ट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज जस्ट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज कोई, क्योंकि 9 प्लस वाला 25 होता, फिर बाद में बोलोगे सर आपने तो बताया था कि प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट, बट इट इज मोड, इट इज अ डिस्टेंस, वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेने का। अब मोड का काम हो गया, नाउ वी विल गो फॉर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, उसको z है तो इसका कॉन्जुगेट के ऊपर z बार होता है, z का ऊपर डंडा लगता है, z बार, z बार, ठीक है, z बार। कुल मिला के आयोटा के साइन को आप रिवर्स कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस का है तो प्लस कर देना। अब कहने का मतलब इसका कंजुगेट है, इसका कंजुगेट, समझ में आया। मैं आपको बोलूँ 3 माइनस 4 आयोटा ये z है तो z बार क्या होगा, जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये ध्यान रखिए, 3 माइनस 4 आयोटा है, इसका कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ये हो गया। तो लिखने के लिए आप, मैं अगर इसको नीचे शो कर रहा हूँ, इसको 3 माइनस 3 माइनस 4 पॉइंट में मुझे यहाँ लग रहा है, तो पॉइंट दिया, तो 3 4 का वर्टिकली जस्ट अबोव इट, बिल्कुल इसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस इस पॉइंट के लिए मिरर का काम करेगी। एक शीशा लगा दो, लुकिंग मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर, यहाँ शीशा लगा दो, ये पॉइंट ऊपर दिखेगा, और यहाँ शीशा लगा दो, ऊपर से देखेंगे ये पॉइंट नीचे दिखेगा। दैट मीन्स ये डिटेल बड़ी यानी काफ़ी गहराई वाली बात है, इतना आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो कंजुगेट जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के में मिरर इमेज होती है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपकी एनसीईआरटी बुक में सब प्रॉपर्टीज आर देयर, आई विल जस्ट टेल यू। जेड वाला जेड, अभी एक तो और चीज़ है, कंजुगेट का कंजुगेट कर दूं, क्या क्या चीज़ें अभी बता रखी, कंजुगेट का भी कंजुगेट कर दूं, जेड कंजुगेट का कंजुगेट करें तो वापस जेड आ रहा, कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन सबसे काम की प्रॉपर्टीज में अभी आपको बताऊँ एक, ठीक है। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, लेट अस सी दैट।
मान लो ये z बार है, ये दिस z इक्वल a प्लस आयोटा b, तो मोड z रूट a प्लस b स्क्वायर हो गया, और मोड z का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट का साइन हट गया। ये चीज़ें ध्यान से पढ़ना बच्चों, थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट ले लेना, हॉर्लिक्स पीना, बॉर्नवीटा पीना, लेकिन थकने का नहीं, हॉर्लिक्स एंड बॉर्नवीटा। अब z बार, इसी को मैं इसका कंजुगेट क्या हुआ, ये हो गया z बार। ओके, अगर मैं z इंटू z बार करूँ, नाउ लेट मी टेक, इधर कर देते, ओके। Again, if I take, this is now z into z bar, z क्या है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, और z बार क्या है, देखिए आप क्या होने वाला है यहाँ पे, एक आपको जादू मिलेगा। ये क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, कुल मिला के a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये अब आप पता है ना, ये क्या आप बताइए, आयोटा स्क्वायर -1 होता, तो दिस हैज बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि z बार इतना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, आई गिव इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए ये क्या, मोड, ये देखो z ये था, इसी का मैंने z बार लिया है, मोड z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और z बार भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, z बार इज कंपेयरिंग 1 and 2, z बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर होता है। ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को इसको सोल्व करने में बड़ी मदद आएगी। ये प्रूफ आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, z बार मोड z का स्क्वायर, z बार मोड z का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फास्ट, ठीक है। अच्छा, अभी और करते हैं, ये मान लो एक z है और ये z बार है, तो z बार क्या होगा, इसका मोड क्या है, इसका मोड क्या है, व्हाट इज इट्स, देखो फास्ट आंसर बताना, इसका मोड क्या है z का, आपको आंसर आएगा मोड z का स्क्वायर, वो मोड z का स्क्वायर होगा। तो मोड z क्या होता है, रूट, मोड z इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाया मैंने, आप अंडर रूट मत लगाओ, हट जाएगा ना, इफ यू पुट स्क्वायर देन ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आंसर, यानी इसका आंसर होगा 9 प्लस 16, द आंसर इज 25। समझ आया? तो दिस इज z बार, फटाफट आप ऐसे करना। ओके, अब मैं इसको और भी फास्ट कैसे करते हैं, इसको और भी कैसे फास्ट करते हैं, सीधा बोला 3 प्लस 4 आयोटा, टाइम बचाने का जरिया, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो आपका ऐसे आंसर तो आएगा 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 16 आएगा, होल स्क्वायर कैसे होगा, 9 स्क्वायर और माइनस 16 आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, आई एम सॉरी दिस इज 3, क्या उल्टा लगा, 3 प्लस 4, दिस इज 3 स्क्वायर एंड माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है सॉरी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या होगा, 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता, -1 कैंसिल होगा, 9 प्लस 16, आंसर इज 25। हम इतना पापड़ बेलेंगे नहीं, ठीक है ना, हम ये नहीं करेंगे, हम और भी फास्ट करेंगे। आप इसका स्क्वायर कर दो, फॉरगेट आयोटा, फॉरगेट माइनस, आयोटा भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, सीधा ये नहीं करेंगे हम। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस भूल जाएंगे, प्लस 4 का उसको 16, सीधा आंसर ठोक देंगे, 16 9 25 आंसर होगा। समझ आया? जैसे कोई बोलेगा 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा, पहले आपको मैं तैयार करता हूँ स्पीड के लिए, तो आंसर कितना, फॉरगेट आयोटा फॉरगेट माइनस, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, आंसर इज 34। इतना फास्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा आपको तैयार किया मैंने स्पीड के लिए। अब आप एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आप खुद पढ़ना, एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज खूब सारी है। एग्जाम्पल में जहाँ भी डाउट हो जस्ट सेंड मी योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल, और यू कैन कॉल मी। एक्सप्रेस इनटू a प्लस आयोटा b, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी, ऐसा कुछ करना है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना बच्चों, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा रेज़ टू 4 कितना, ये तो 1 होता है, ये माइनस आयोटा होता है, दिस इज -1, ये याद रख, ठीक है।
हाँ, और दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर में आयोटा होना नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग पहले छोटी क्लास पढ़ते थे 1/3 + √2 है, इसको हटाने के लिए हम इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई, इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 + ये 3 - √2 ऊपर करते हैं, 3 - √2 एंड 3 - √2 ऐसे करते थे। डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। उसको मान लो नीचे कहीं आयोटा है, सपोज आपको 1/आयोटा मिला तो आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है ना। सपोज आपका नीचे 1/1 + आयोटा है, आप इसको 1/1 + आयोटा, तो इसको इसी के कंजुगेट यानी ऊपर 1 - आयोटा, नीचे भी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो नीचे वाला आयोटा भाग जाएगा। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है, 5 से 5 कट के आपको मिला -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो योर आंसर इज 3। तो 3 को लिखेंगे 3 + 0 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि इसको a + आयोटा b ऐसा लिखना, ठीक है ना। आयोटा है नहीं तो 0 आयोटा लिख दो, और कुछ तो इसका इमेजिनरी पार्ट इज 0। एक साथ आंसर देख लेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे, आयोटा का पावर 9 है, तो 4 की टेबल पे कितना है, ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखूंगा आयोटा का पावर 4 × 2 + 1 एंड प्लस आयोटा की पावर 4 × 4 + 3। तो 4k + 1 क्या हो गया, आयोटा हो गया, एंड 4k + 3 दिस इज माइनस आयोटा। तो आंसर इज 0, यानी 0 को 0 + 0 आयोटा सजा दे प्राणी। इसको थोड़ा देखना, आयोटा का पावर -39, तो मैं इसको लिखूंगा 1/आयोटा रेज़ टू 39। अब आयोटा का पावर ये भी पता है कि आयोटा की पावर ओड होती है, तो आंसर आयोटा में आता है। कहने का मतलब नीचे आयोटा आएगा। ओके, तो आपके पास कई तरीके हैं। मैं इसको 1/आयोटा का पावर 39 है, मैं इसको इधर भी आयोटा कर दूं, ऊपर भी आयोटा कर दूं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा प्राणी, ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा का पावर 40। आयोटा का पावर 40 तो 4 का मल्टीपल होता है 40, तो आयोटा का पावर 1, आयोटा बाई 1, द आंसर इज आयोटा। ये समझ में आई कहानी आपको, ये आप नोट कर लो। और इसको और भी कई तरीके, आयोटा पर -39 है, आप इसको अभी या पहले इसका कर लो। आयोटा का पावर 4k + 3 है, और नीचे आएगा वाट एवर आंसर, नीचे कितना आएगा, नीचे भी 4k + 3 नीचे आएगा 1/-आयोटा, 1/-आयोटा है, फिर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा आपके आंसर। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। हाँ यार, अभी एक पीछे बच्चा बैठा बोल रहा सर आपने तो इसको सजाया नहीं है, तो इसको लिख दो 0 + आयोटा लिख दो, ठीक है ना। a + आयोटा b में कन्वर्ट करना जरूरी है। लेट्स राइट नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बट आपको सजाना है, दुनिया सजावट पे मरती है। सवाल नंबर 4 और 5 एक साथ कर देते हैं। 4 को मैंने आपके लिए कर लिया है। इट इज गिवन 3 × 7 + आयोटा 7। कुछ लोग आयोटा 7 लिखते हैं, कुछ लोग 7 आयोटा लिखते हैं। आयोटा 7 + आयोटा 7, आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट खोलना और 3 चीज़ें याद रखना, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1, दैट्स ऑल। और हमारे पावर पर 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 वो भी आपको याद रखनी है। ये 21 + 21 आयोटा और 7 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर हो गया। बच्चों 21 हो गया। आयोटा वाली चीज़ें आप ऐड करना, लाइट हम ऐड करते हैं ना, 21 आयोटा 7 आयोटा वो हो गया 28 आयोटा, और 7 × आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर -1, ध्यान, आयोटा की पावर 1। तो ये आपका हो गया 7 × आयोटा स्क्वायर, दैट बिकेम 7 × -1, और 7 × -1 -7 हो गया। -7 + 21 आपको मिला 14 और 28 आयोटा, यानी आपको बिना आयोटा वाली ऐड करनी, आयोटा वाली ऐड करनी। और आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा है, उसको आप +-1 या +- आयोटा में कन्वर्ट करना है, आपके आंसर आते जाएंगे। 5वां सवाल 1 - आयोटा, माइनस बाहर है, -1 + आयोटा 6, इसको 6 आयोटा लिखो या आयोटा 6 लिखो, अपना स्टाइल है। ब्रैकेट खोल दिया, माइनस प्लस बच गया, और ये प्लस का आयोटा 6, माइनस का 6 आयोटा बच गया। 1 + 1 2 हो गया, माइनस आयोटा -6 आयोटा आपको मिला -7 आयोटा। बड़ी मजेदार चीजें अगले वाले सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं।
1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5 माइनस बाहर है 4 प्लस आयोटा 5/2, कोई दिक्कत नहीं आपको ब्रैकेट खोलना है और आयोटा वाली चीज़ें पास करनी, बिना आयोटा वाली पास करनी। ब्रैकेट खोला, -4 इधर माइनस का हो गया। बच्चों 1/5 रियल है और -4 भी रियल है, तो 1/5 के पास आपने -4 लिख दिया है और इसमें आयोटा कॉमन ले लिया है, तो अंदर बच गया 2/5 माइनस 5/2 बच गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बच्चों शैतानी नहीं करनी, वहाँ चलो, वेरी गुड, ओके, शाबाश शाबाश। चलो छोटे बच्चे आ जाते बीच में यार। यहाँ पे अभी मैं इसको बाई 1 करूँ, इफ आई टेक एलसीएम 5, यहाँ कितना आएगा 1 - 20 आएगा प्लस आयोटा इज आउट। इफ आई टेक एलसीएम 10 ईयर, इधर 4 - 25, ज़्यादा बोलूँगा तो सुनेंगे नहीं लोग, तो -19/5 यानी ये क्या हुआ प्लस नहीं माइनस आयोटा कितना 21/10 -21/10 आयोटा, दिस इज योर आंसर। 19/5 -21/10 इज द आंसर। ये a प्लस आयोटा भी हो गया। सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या लिखा देखते हैं, बहुत आसान है, करते रहो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप बिना आयोटा वाली चीज़ें एक तरफ कर लो, आयोटा वाली एक तरफ कर लो, पहले ब्रैकेट खोल दो। क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर ले तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो आप पहले सारे ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 हो गया प्लस 7/3 आयोटा हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 1/3 आयोटा हो गया, ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस 4/3 एंड माइनस आयोटा हो गया प्यारे बच्चों। अब आप बिना आयोटा वाली चीज़ एक साथ ले लो, 1/3 हो गया प्लस ये 4 आ जाएगा एंड प्लस 4/3 आ जाएगा। और अब बाकी वालों में आप आयोटा कॉमन ले लो, इधर 7/3 आया प्लस 1/3 आया एंड माइनस का 1 आया, ठीक है। अब आप इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। फटाफट करो, वीडियो को पॉज करके देखें आप करते नहीं करते, ओके, वेरी गुड, करो। अभी आप आगे का सॉल्यूशन नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। आपको इधर है लेफ्ट साइड में 3 टेकन एलसीएम, 1 + 12 + 4 आया, उधर भी 3 एलसीएम आया, सभी का 3 एलसीएम, ठीक है ना। तो योर आंसर इज 17/3 प्लस आयोटा इंटू 5/3 आ गया। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में 1 - आयोटा रेज़ टू 4 है ये क्वेश्चन। इसको मैंने देखा कई बार बच्चे 1 - आयोटा को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करना मैं सिंपल बताऊँ, 1 - आयोटा का इसको स्क्वायर लिख लो इंटू 1 - आयोटा का स्क्वायर लिख लो, ओके। अब इसका ब्रैकेट खोलिए, क्या हुआ, जो इसका वही कॉपी करना है ना, a² - 2ab प्लस का b² प्लस आयोटा², ठीक है ना। अब इसमें आपने जो दिमाग लगाया वो दिमाग अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी कर दो 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा²। अब बच्चों आयोटा² 1 होता है, -1 होता है, सॉरी, तो आयोटा से ज्यादा पावर है, इमीडिएट कन्वर्ट 1 - 2 आयोटा माइनस, इमीडिएट कन्वर्ट कर लो, दिस इज 1 - 2 आयोटा -1, ये 1 और -1 खत्म, इधर बचा -2 आयोटा, इधर भी बचा -2 आयोटा, हुआ कुल मिला के 4 आयोटा²। अब 4 आयोटा² होता है 4 × -1, ये खुद हो गया -4। सजावट करनी है तो -4 + 0 आयोटा लिख दो, -4 + 0 आयोटा लिख दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आंसर चेक कर लूँ आपके लिए, -4 + 0 आयोटा, बिल्कुल सही जवाब आपके लिए, ठीक है। तो आंसर आप नोट कर लो, आंसर नोट कर लो फटाफट। ये 1 अभी एक चीज़ और नोट करवा देता हूँ आपको फास्ट, ये अभी इसमें स्कूल के एग्जाम में यूज़ नहीं करना। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा और 1 - आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा। इतनी चीज़ें आप इसको कहीं नोट कर लेना अपनी नोटबुक, ठीक है ना, ये वाला 1 + आयोटा होल स्क्वायर इज 2 आयोटा एंड दिस इज -2 आयोटा, ठीक है ना, -2 आयोटा -2 आयोटा। तो फास्ट फॉरवर्ड में आप याद, आप ब्रैकेट खोलो a² + 2ab + b², बिकॉज आयोटा² -1 होता है, 1 और -1 आपस में मारे जाएंगे कुत्ते की मौत, ठीक है।
तो अभी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 में 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। बच्चों अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने का, क्वेश्चन 9 है चल रहा है, लेकिन मैं आपको क्लास 9 की बात बताऊं। वहां आपने a + b का होल क्यूब पढ़ा होगा किसी जमाने में, a³ + 3a² b + 3ab²। कहीं नोट कर लो अपने किसी दिमाग के किसी कॉर्नर में, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ आता है। ये आप इसको एक्सपेंड करेंगे तभी आएगा, ठीक है ना। या 3ab कॉमन ले लेंगे तो a + b आएगा, a³ + b³ 3ab a + b। लेकिन यहाँ आपको एक्सपेंड करना, तो मैं यहाँ लिख दूँ 1/3 का क्यूब + 3 × 1/3 का स्क्वायर × 3 आयोटा। देखो 3a² b + 3ab², 3 × 1/3 b बोले तो 3 आयोटा उसका स्क्वायर हो गया, प्लस b³ यानी 3 आयोटा का क्यूब। आराम से आप इसको देख लो, a³ a ये और ये b, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड करिएगा, ठीक है ना। इसका 27 आयोटा क्यूब, इसका वगैरह वगैरह काटना है तो काट डालो और फटाफट इसका सॉल्यूशन। अब आप खुद करो, वीडियो को पॉज करके देखते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्रैकेट खोल दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया बच्चों। इस 3 को इस 3 से मत काटना, बिकॉज ये 9 है तो दिस विल बिकम 9। अब उसके बाद ये 3 और 3 कट गया, 1/3 हो गया, बाकी ठीक है। अब ये तो 3 3 × 9, ये सारा कैंसिल हो गया, बाकी 9 आए तो इसको ठीक है। ये क्या हो गया, 27 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 9 × -1 हो गया। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। उसके बाद पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया। आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सारे बच्चे समझदार है। ये आंसर नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लो, प्रैक्टिस खूब आपको चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन 10 में आपको फॉर्मूला तो यही लगेगा, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ लगेगा। लेकिन ये माइनस माइनस आप पंगा कर सकते, तो ये काम करते हैं, माइनस आप कॉमन ले लो और -1 का क्यूब कॉमन आया तो अंदर प्लस बनेगा। आई विल टेक -1 कॉमन ले लिया, लेकिन पावर 3 है तो -1 क्यूब आई रिटन आउट, सो दैट अंदर आपकी चीज़ें प्लस की बन जाएगी, तो 2 + 1/3 आयोटा। अब आप इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। -1 का क्यूब दैट इज माइनस आप बाहर रखेंगे, उसकी चिंता आप करेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आप करेंगे a³ यानी 2 का क्यूब + 3a² b 3 × 2² × 1/3 आयोटा। लिखते जाइए 3a² b + 3ab², 3 × a बोले तो 2, इधर से शुरू करो, a इज 2, b² यानी 1/3 आयोटा इसका स्क्वायर, प्लस आयोटा क्यूब यानी 1/3 आयोटा का, सॉरी प्लस b³ में 1/3 आयोटा का क्यूब। ये आपको करना, बाहर माइनस, इसलिए एक अलग ब्रैकेट लगा दिया। एक बार फिर चेक कर लेते, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब आप इसका ब्रैकेट खोलिएगा, ज़्यादा हम इसमें बकवासबाजी करेंगे नहीं। ब्रैकेट खोलिए, सिंपलीफाई कीजिएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब आपको कर। अब आप इसको नोट कर लो, जस्ट नोट डाउन इट सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, कोई समस्या आएगी नहीं आप। ये मैंने कर दिया आपके लिए, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, और बाकी यहाँ पे 1/9 का आयोटा स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/27 आयोटा क्यूब कर दिया। यहाँ पे 3 इसको काट दिया, 3 को 3 से 9 से, तो कितना हो गया 3, तो 2/3 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और यहाँ आयोटा क्यूब इस माइनस आयोटा। बाकी मैंने कुछ नहीं करा है, 8 और ये 2/3 पास लिख दिया, और 4 आयोटा और ये -1/27 पास लिख दिया। माइनस पाई साइन अभी बाहर पड़ा है। फिर इसको बाई 1 करके इसमें एलसीएम 3 लिया है, और इसमें एलसीएम बाई 1 करके मैंने एलसीएम 27 लिया है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, आप अभी टेंशन लेने का नहीं। 24 - 2 22, और ये 108 - 107 हो गया। बाहर माइनस पड़ा है, अंदर वाले सारे के सारे साइन पलट जाएंगे। ये आपका a + आयोटा b में कन्वर्ट कर लिया। एक बार आप आंसर जरूर मैच करना है प्यारे बच्चों। पढ़ने वाले बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ कहीं मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी योर सजेशंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करते हैं, क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करते हैं।
अबे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई नाम ऐसा है, मैंने आपको अभी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। मैं जेडी जस्ट रेसिप्रोकल हो, कोई बहुत बड़ी कोई तोप या बंदूक नहीं, रेसिप्रोकल आपको पता करना, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब आप करेंगे मल्टीप्लिकेटिव, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव, आप बोलना मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। इनवर्स इज 1/z। अब 1/z बोले तो 1/4 माइनस 3 आयोटा हो गया ना बच्चों। 1/z पता करना, अभी क्या है, आपको नीचे इसको रेशनलाइज करना है, यानी आयोटा नाम की चीज डिनोमिनेटर में बचनी नहीं चाहिए। तो उसको भगाने का एक ही तरीका है, आप उसको ऊपर नीचे इसको इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 3 आयोटा और ऊपर नीचे 4 + 3 आयोटा, यानी इधर माइनस का है तो यहाँ प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस का है तो माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या मिला आपको, ऊपर तो मिला 4 + 3 आयोटा, नीचे 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। अब एक मैंने अभी अभी बताया, ये एक दूसरे के कंजुगेट, यानी ये z है तो ये z बार है, ठीक है। तो z बार मोड z का स्क्वायर होता है, वो कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा। अभी बताया था तो 4 + 3 आयोटा ये मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस आई सिंपली राइट 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और यहाँ बगल में लिख देना क्यों आपका, सिंस z बार होता मोड z स्क्वायर होता है। ये क्या आया 4 + 3 आयोटा आपको मिलेगा, नीचे कितना है हो गया, हाउ मच इज दिस, 4 और 9 16 9 25 है, तो ये दिस इज 25। तो लिखेंगे 4/25 + 3/25 इंटू आयोटा। एक बार देखता हूँ मैं कैमरा के सेटिंग, whether it is visible to you, no it is not visible to you, अभी विजिबल होगा, ओके। अब देखो अभी आपको विजिबल होगा। तो ये राइट। अब किसी को लग रहा है कहाँ से आ गया, तो किसी का जी नहीं पता, एक काम करना, आपको मल्टीपल है a - b, a + b, तो a² - b स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आपको मिलेगा, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो 16 - 9 - 1 कुल मिला के नीचे 25 हो जाएगा, 16 + 9 होगा। फिर वो आप इसको अलग कर लेना, न्यूमरेटर स्प्लिट करना, आपको मिलेगा अपना आंसर, ठीक है भाई। ये आपका मल्टीपल। एक बार मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है। 11th का 4/25 आयोटा 3/25 इज द आंसर। दिस इज a + आयोटा b। आंसर आपके हमेशा a + आयोटा b में होने चाहिए बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की चीज़ है, ओके। नाउ इट्स ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, 5 + √5 + 3 आयोटा दे रखा √5 तो इट्स का बिल्कुल वैसे ही लेना, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z, दैट इज रेसिप्रोकल। अब इसको आप करेंगे ऐसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको आप रेसिप्रोकल से, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√5 + 3 आयोटा, ऊपर नीचे इसी के कंजुगेट से √5 - 3 आयोटा बाई √5 - 3 आयोटा। बच्चों अभी ध्यान रखना, ऊपर तो ये है कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूं, नीचे आयोटा नाम की चीज बचनी नहीं चाहिए। और ये क्या हो गया बताइए, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। आपको इसका z बार मोड z स्क्वायर कुछ मत करो, मैं √5 का स्क्वायर करूंगा एंड प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा, बगल में लिख देना। ऐसा क्यों किया, सिंस z बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर। तो इसका मोड क्या है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, या आप मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये 5 और ये क्या कि 9 14 हो गए ना, तो दिस विल बिकम √5 - 3 आयोटा बाई 14। अब आप थोड़ा और कर दो, इसको तोड़ दो, a + आयोटा b में लिख दो, √5 + 14 - 3/14 आयोटा। आंसर क्या यही है क्या, √5/14 - 3/14 इज इंटू आयोटा, करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13 में चलते हैं, धीरे धीरे करते जाइए।
13 में z इक्वल टू माइनस आयोटा, बिल्कुल सही लिखना, इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1/z, 1/z बोले तो 1 माइनस आयोटा, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप आयोटा से ही करना, ठीक है ना। इसका कंजुगेट, दिस इज 0 प्लस आयोटा, दिस इज 0 माइनस आयोटा, 0 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या मिला, ऊपर में यहाँ लिख दें आयोटा, नीचे मिला माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा बाई ये माइनस इंटू -1 क्या मिला रे, आयोटा बाई 1, यानी कुल मिला के आयोटा मिला, ये 0 प्लस आयोटा आपका आंसर है। ये आपका सवाल नंबर 13 था। अब सवाल नंबर 14 की तरफ अपना रुख करते हैं हम लोग। आखिरी सवाल है, क्वेश्चन 14 में कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा बी। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई में आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट है, ये z है, ये z बार है, तो z बार मोड z का स्क्वायर में यूज कर लूंगा, तो मैं ऊपर तो लिख दूंगा 3 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, और यह कारण लिख देना, और इधर क्या ब्रैकेट खोल दो, ओपन ब्रैकेट √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा, एक ही चीज है प्राणी। और ये आपने क्यों लिखा, यहाँ कारण बता देना, सिर्फ z बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर, ऊपर वाला कैसे आया, या मल्टीप्लाई कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए वो हो गया आपका काम। अब यहाँ पे कुछ कहानी हुई है, ये बन गई, देखिए कट गया, 9 प्लस 5 14 हो गया, ऊपर मैं सीधा 40 लिखूंगा, फालतू लिखेंगे नहीं, √2 आयोटा बोले तो कितना 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा हो गया। अब हुआ कितना ये, दिस इज 7 बाई कितना बताइए बच्चों, 7/√2 आयोटा हो गया। ऊपर नीचे √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 0 प्लस √2 आयोटा है, इसको 0 प्लस √2 आयोटा मानते हैं, इसका कंजुगेट क्या हुआ बच्चे, 7/√2 आयोटा तो बच्चा ही है, ऊपर नीचे में √2 आयोटा से ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कौन मना करेगा, आप भी नहीं करना, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 14√2 आयोटा, नो 7√2 आयोटा, ऊपर हो गया 7√2 आयोटा और नीचे हो गया 2 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 2 आयोटा स्क्वायर होता है 2 इंटू -1, ऊपर हो जाएगा 7√2, दिस विल, अभी मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ 7√2 आयोटा, नीचे हो गया -2 इंटू -1, ये भी क्या बताइए, माइनस इधर लिख दूँ, थोड़ी सजावट कर दूँ, इक्वल टू 0, ये माइनस हो गया, आई राइट, शुड आई राइट 7√2/2, अब सजावट ऐसी करेंगे, दैट इज आवर आंसर, ओके, 0 - 7√2/2, ये हमारा आंसर है। दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को बोलना वो सब्सक्राइब करते रहें। और किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बच्चों यहाँ लिख दूँ ऊपर, यू कैन राइट, सेंड योर डाउट्स on 9898199867, ये व्हाट्सएप नंबर है, अपने डाउट भेज सकते हैं। तब तक आप सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थोड़ा मुस्कुराइए, बाय बाय।